बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? वॉइस आ रही है? पहले भी पूछना जरूरी लगा, वॉइस कल की तरह नहीं आ रही हो। चलिए, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो कल 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 तो नहीं, कल तो डायरेक्शन हुआ था, पूरे डायरेक्शन। परसों परसों 2 क्वेश्चन दिए गए थे, करके आए हो? पिज्जा खा लिया घर पे आके? चलिए, टाइमिंग बताइए। पिज्जा नहीं बना सर, बहुत भारी था। पिज्जा नहीं बना, पिज्जा नहीं बना, टेस्टी नहीं था। कितना समय लगा? जिनका बन गया वो बताएंगे, तो पिज्जा खिलवाते हैं आपको। 25 मिनट, 40 मिनट। हाँ, कल डायरेक्शन बदल होगा। चलिए, आइए देखते हैं। एक सेकंड वेट, एक सेकंड, एक सेकंड ऑफिस से कॉल, एक सेकंड। तो पिज्जा में ये बताओ, यहाँ तक तो मैंने कराई दिया था, इसमें कोई टेंशन है नहीं, यहाँ तक तो हो ही चुका है। इससे आगे चलना है आपको, है ना? ये तो हमने कर लिया है। ये सबको क्लियर है ना? ऑड वाले पर इवन आना, इवन वाले पर ऑड आना, ये तो सभी को क्लियर है। भैया तो हम लोग कल ही कर चुके हैं कि 8 इवन होता है, तो यहाँ पर ऑड सम होगा, यहाँ इवन होगा, यहाँ ऑड, ऐसे करके। और चीज ही केवल देखो, ये सब इवन है, बस यही ऑड है। तो जहां जहां ऑड सम होगा वहां वहां ये आएगा। क्या ये बात सही है? और जहां जहां इवन सम होगा वहां वहां ये नहीं आएगा, ऐसे। यहाँ तक किसी को टेंशन? और बेस कितना था? 200। ये तो सब में होना ही होना है। बेस तो होएगा तभी तो पिज्जा बनेगा। चलिए, अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं, है ना? अब ध्यान देना, आपने किन चीजों को नोट नहीं किया, मतलब आपके दिमाग से क्या निकल गया, ये भी ध्यान दिया। ये मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये ध्यान दिया ना? मिनिमम 230, मैक्सिमम 275। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। एन 250 थर्ड फ्लोर पे नहीं है। अब एन अगर 250 है और थर्ड फ्लोर पे नहीं है, तो एन कहां कहां हो सकता है? पहले पर, पांचवें पर और सातवें पर। क्या सही है बात? हम सारा ही लिख लेते हैं भाई, जितना हो सकता है, ठीक है? चलिए, और ये भी ध्यान दें, ये वाला मिनिमम 2 इंग्रेडिएंट होने हैं, और इंग्रेडिएंट है कितने? जरा कमेंट करके बताओ, इंग्रेडिएंट है कितने? वाह 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 वाह। इनका क्या करें? सोनम का, इन्होंने कहा घर जाके अप्लाई करें। सोनम, सांभवी, संदीप, और एक ऊपर भी था एक, सुमेधा और मासूम। तुम पढ़ाई करके आए हो? वाकई में गलती से भी कॉपी खोली थी और लिखा हुआ है बकायदा इज्जत के साथ। कितने देखो, लिख भी रखा है। पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप में जो हरकतें करते हैं, इसलिए अलग से लिख कर भी दिया था 5 इंग्रेडिएंट, इनमें से सिलेक्ट करने मिनिमम 2। याद है ना? लिख कर भी दिया बकायदा, फिर भी इनका ये हाल है। कोई 4 बता रहा है इनमें से, कोई 6 बता रहा है। अब कहां से बनेगा इनका? इनको आता पता ही नहीं क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अंगूर खट्टे हैं, कि हमने तो किया ही नहीं था, हमें समझ में ही नहीं आया। तो जितना लिखवाया था वो तो आप समझ सकती थी घर जाके। केवल लूजर्स बहाने देते हैं, लूजर्स, जिनको आगे बढ़ना ही नहीं है, वही बहाने देते हैं अक्सर। चलो मान लिया आपको समझ में नहीं आया, घर जाके मेहनत कर दी। थोड़ा सा मैं हार्श बोलता हूँ, लेकिन वो शायद आपको तरक्की की तरफ ले जाए। थोड़ा बोलता हूँ यहाँ लगे, असर करे आपको। बहाने बनाना सबसे आसान काम है दुनिया में। दुनिया में सबसे आसान काम यही है। क्या नहीं किया? हुआ नहीं सर। क्यों? समझ ही नहीं आया, बात ही खत्म। क्या कोशिश की ना? 15 मिनट नहीं पढ़ा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ मैं। सुमेधा, सुमेधा क्या नाम था आपका, जो भी नाम था। हाँ, 15 मिनट नहीं पढ़ा होगा, मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। आपने घर जाके इस क्वेश्चन को, वरना सच्चाई आपको तो आपने पढ़ा 15 मिनट इसको, सच सच दिल पे हाथ रख के, झूठ मत बोलना। 15 मिनट दिया इसको, बताइए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सफलता प्री में मिल जाएगी। आपने पजल खत्म भी कर दी, 40 मिनट लगा, और आपको पता भी नहीं है कि 5 इंग्रेडिएंट है। ऐसा तो असंभव टाइप के है ये दोनों चीजें, असंभव टाइप। चलो मान लेते हैं फिर भी हम। चलिए छोड़े, बहुत बढ़िया। और अच्छा है कि मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझी, छोड़ो। तो ना बजेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म हो गई फिर तो। चलिए, हम आगे चलते हैं। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। एम का पिज्जा का वेट कम है एल से, ठीक है भाई? चलो, जो मोर देन 2 इंग्रेडिएंट वाले हैं वो कॉन्जुगेटिव फ्लोर पे नहीं है, ठीक है? तो मैं लेता हूँ इंग्रेडिएंट 3 या प्लस, कॉन्जुगेटिव नहीं है, याद रहेगा? याद लगा, ठीक है दोस्तों? इंग्रेडिएंट 3 या उससे ज्यादा वाले साथ में नहीं हो। चलो, कोई भी 5वें फ्लोर वाले पर मशरूम ऑर्डर नहीं करता, नहीं नहीं, अब 5वां फ्लोर। वो पर्सन जो 5वें से ऊपर रहते हैं मशरूम ऑर्डर नहीं करते, तो कट कर दे। 8 7 6 मशरूम नहीं आएगा। चलो, कह रहे एम 3 फ्लोर ऊपर है मशरूम वाले से, साइड में लिख ले, एम 3 ऊपर है मशरूम वाले से। अब हमें नहीं पता कहां पर होगा। फिर आगे कह रहा है ना तो एम ना ही पी चीज ऑर्डर कर रहा है। अब आप बताओ, अगर एम चीज ऑर्डर नहीं करा तो एम का सम कितना होगा? इवन के ऑड? वेरी गुड, इवन। इवन क्या होगा? सम, है ना? और आप मुझे बताओ पी का सम भी क्या होगा? पी का सम भी क्या होगा? क्या ये तेरे सभी को? भाई अगर चीज ऑर्डर नहीं करेगा तो फिर ऑर्डर हो ही नहीं पाएगा, तो इवन होगा। तो इवन क्या है? सम पी का भी और एम का भी। अब आप मेरे को बताओ, अगर एम को 8 पर नहीं, एम को 7 पर बना सकते हैं, तो 4 पर आ जाएगा ये मशरूम। एम को 5 पर बनाए तो 2 पर आ जाएगा। एम को 3 पर और 1 पर नहीं, तो एम केवल 2 जगह आएगा, 7 पर या 5 पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? ये बताओ भाई, अगर एम को 7 5 3 पर बनाओगे तो ये मशरूम नहीं आएगा, 1 पर बनाओगे तो मशरूम नहीं आएगा, या तो 7 या 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं दोस्तों, मोर देन 1 फ्लोर एम और पी। अब आप मेरे को फिर से बताओ, एम और पी में कम से कम कितने फ्लोर होने चाहिए? कम से कम बताओ, कम से कम। वेरी गुड, 2 या उससे ज्यादा। अगर मैंने एम को 5 पे रखा, मैं रख के देख लेता हूँ, तो 1 पर पी नहीं, दूसरे पर पी नहीं, यहाँ पी पर, ये तो ऑड है, ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा पी। क्या ये बात सही है? ये बताओ पहले तो। अगर एम को 5 पे रखा तो पी तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पी नहीं, यहाँ पी नहीं, ये ऑड है, यहाँ पी नहीं, तो पी क्या नहीं आएगा? अगर एम 5 पर है तो पी 1 पर। सही है? तो मशरूम वाला कौन सा हो जाएगा? एम थर्ड अब मशरूम, एम थर्ड अब मशरूम। क्या यहाँ तक सही है? अभी मैंने 5 बाई चेक किया है, ठीक है? अगर ये गलत हो गया तो 7 पर जाएंगे, ठीक है भाई? चलो, कह रहे हैं वन ऑफ द नेबर ऑफ पी ऑर्डर पिज्जा 235। अब पी का नेबर तो यही है, अब ये तो ऑलरेडी 250 हो गया है, तो 235 हो पाएगा? आप बताओ।
तो m 5 पर कैंसिल, तो m फिक्स हो गया 7 पर। अगर किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो, वरना फिर दोबारा से कैसे कैलकुलेट करूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्लियर है? अगर m 1 पर आया तो सॉरी, अगर p 1 पर आया तो पड़ोसी हो गया 235, और 235 तो है ही, 250 पहले से आ रखा है, तो यहां से हटा दे इसको, तो मैं हटाना पूरा ही। अब m को कहां बनाएंगे? आपने कहा 7 पर, तो मशरूम कौन से पर हो जाएगा? 4 पर मशरूम, सही है। अब m कम से कम 2 मेंबर, यहां p नहीं, यहां p नहीं, यहां तो ऑड है, यहां p नहीं, तो p या तो 3 पर या p 2 पर। 4 पर कैसे आएगा भाई? p p p 4 पैरेट। अब p या तो 1 पर या 3 पर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर p 1 पर हुआ या p 3 पर हुआ, दोनों ही केस में 235 तो यही आएगा। ये बताओ, चाहे p आपका 3 पर हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी 250 हो गया ना बच्चों, तो भी p 200 यहीं आया, और p यहां हुआ तो भी 235 यहीं आया, तो 235 फिक्स है, p फिक्स नहीं है। क्या ये बात पहुंची आप तक? अब 235 टोटल बताओ कैसे होगा? 200 हो चुका है और 15 हो चुका है, 215 में कितना और ऐड करना है? 20 और ऐड करना है, तो बाकी हटा दें? ये बताइए आप। हट गया? क्लियर है भाई? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें p में डाउट है, मैं p को हटा रहा हूं भाई, है ना, वरना हमें लगेगा p इधर रखा हुआ है। p फर्स्ट या थर्ड हो सकता है, मेरे को डाउट है भाई, अभी क्यों इसलिए। अब कह रहे हैं जो डिफरेंस है फोर्थ वाले का और सेकंड वाले का 30 है। एक कह रहा है फोर्थ पर भी 275 हो चुका है, कहां हो गया 275? क्या आपकी मैथ इतनी कमजोर है सृष्टि? 200 और 250 और 15, 265 होता है वो। पर अभी ये श्योरिटी नहीं है ना कि यहाँ पर ये भी तो आ सकता है इसमें, है ना? नो डाउट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम 275 था, पर ये तो आ सकता है, ये तो डाउट में है ना अभी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट छुड़वा दे, देखो फ्लो खराब मत करो यार प्लीज। कह रहे 4 और 2 का डिफरेंस 30 का है, अगर 235 हो गया तो अब ये 265 ही होगा, और 265 तो ऑलरेडी हो रखा है, तो हटाइए इसको। क्या समझ में आया? 235 में 30 माइनस करोगे तो 205, 205 तो नहीं हो पाएगा मिनिमम, तो 30 ऐड कर दिया, 265 हो गया। अब 265 तो 200, 250 और 15, 265 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पी मोर देन 2 इंग्रेडिएंट बट हैवीएस्ट नहीं है। एक बात बताओ, पी वाले में कह रहा है 3 या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलें। अब और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और थर्ड का जो फ्लोर है 10 ग्राम, डिफरेंस है 10 ग्राम, और कोई मशरूम ऑर्डर नहीं कर रहा, तो फर्स्ट मशरूम ऑर्डर नहीं कर रहा और थर्ड और मशरूम नहीं कर रहा, और डिफरेंस कितना होना है? जैसे इन दोनों का था 20 और इन दोनों का है 10। अब आप मेरे को बताओ, अगर मशरूम नहीं है थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में, और मोर देन 3 आना है, हाँ 4 और 2 का तो 20, देखो ना ध्यान से, तो देख भी नहीं पाते हैं हम, पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिखा बीच में है। ठीक है भाई, सही तो है यार, कहाँ है ध्यान? 20 नहीं 30 है, अच्छा 30 है, ओ ये बोला ना फिर। चलो आगे बढ़, 30 कर लेते चलो, यहाँ 10 ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले का सम अगर पी को चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, ये बस यही तीनों तो ऐड करेंगे, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, तो कितना हुआ? 230, 40, 50, 60, 260, तो पी पक्का 260 ही आएगा, चाहे 3 पर आए चाहे 1 पर आए। क्या ये बात सही है? पी 260 ही आएगा। ठीक है भाई? अच्छा एक बात बताओ, तो पी तो 260 हो गया, अब पहले मैं हटाता हूँ ये जो भी लाइट लगाने वाला। एक बात बताइए, अगर मैंने पी को रखा 1 पे, तो ये वाला दोबारा, आकांक्षा के दोबारा बताइए। आकांक्षा बेटा इसमें लिखा हुआ है पी के पास 3 इंग्रेडिएंट है, और इंग्रेडिएंट में ये वाला तो मना कर दिया, कह रहा ये तो नहीं होना है, थर्ड फ्लोर पे आएगा ना पी, या पहले पर आएगा, मना कर दिया। और ये चीज वाला नहीं आ सकता क्योंकि इनका सम इवन है, तो पी में यही 3 तो बचे ऐसे। ठीक है, कंफर्म? चलो तो पी 260 हो गया, अगर पी 260 हो गया है तो और आगे चलना पड़ेगा, अभी अभी बात नहीं बनेगी। आई कह रहे हैं पी और एन बराबर एम और जी, जितना पी और एन में डिफरेंस है उतना ही एम और जी में, किसमें? फ्लोर में। पर बात हुई है एच और के मोर देन 2 इंग्रेडिएंट, एच और के कम से कम 3 या उससे ज्यादा, पी का नंबर 235 है, तो 235 तो आ चुका है ऑलरेडी, ये तो रहा, तो चाय पी यहाँ है, चाय पी यहाँ, क्या दिक्कत है? अमितांशु सही तो है, बताओ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है? जे 2 फ्लोर नीचे एच से, अब देखो जे 2 फ्लोर नीचे एच से, अच्छा 10 का डिफरेंस भी देखना है, जे 2 फ्लोर नीचे एच से, एच और जे 20 का डिफरेंस है, के और 10 का, एच और जे 20 का डिफरेंस है, और एच और के 10 का, और क्या बचा है? जी कम है पी से, जी कम है पी से। एक बच्चा बेचारा देखो ऐसे बच्चों से परेशान होती है क्लास, इतना टफ क्वेश्चन चला के आगे कह रहा है कि मैं तो अभी आया हूं। बेटा आप बेसिक वाली क्लास में जाओ, 1 पीएम पर चल रही है, ठीक है, एक नया बैच स्टार्ट होगा 12 तारीख के आसपास में जाना है, तो या 1 पीएम पर चल रहा है, कंसंट्रेशन को खराब मत करो। अब मुझे बाकी लोग बताओ कि अब हम पी को कहां पर रख सकते हैं? मोर देन, एक मिनट वेट करना, फिर ऑफिस वाले एक मिनट वेट। पी थर्ड पर एन 1 पर 10 का डिफरेंस, अच्छा एन तो, अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया। एन का गिवन है, कोई कह रहा है एन का कितना गिवन है, बताओ जरा कमेंट में, एन कितना गिवन है भाई? पी तो 260 हो गया, एन कितना है? 250, और एन थर्ड पे आना नहीं है ना। अगर मैं पी को रखता हूं थर्ड पे, तो पी हो गया 260, ये कहना चाह रहे हो ना, तो एन आ गया फर्स्ट पे, क्योंकि पी और एन का डिफरेंस 10 था, हाँ 250। अब 250 में क्या क्या ऐड होगा जरा ये बताओ, इन तीनों में से क्या ऐड करूं कि 250 हो जाए? 30 और 20। अब यहां लिखा है पी और एन का डिफरेंस कितने फ्लोर का है? एक, तो एम और जी का भी कितने फ्लोर का हो जाएगा? बिल्कुल सही, एक फ्लोर का, जी भी आ जाएगा। चलो अब ये है एच के सेकंड नीचे जे, और एच और के मोर देन 3।
अच्छा एक बात बताओ, जो 3 इंग्रेडिएंट है उसके आसपास तो 3 हो ही नहीं सकता, तो H और K यहाँ तो होंगे नहीं और यहाँ भी नहीं होंगे, क्या ये बात सही है? H और K यहाँ तो होंगे नहीं। अब H के सेकंड नीचे J है ना, और क्या है? H के सेकंड नीचे J, और भी तो कुछ है, और भी तो कुछ होगा। H शेप पर अभी और देख लेता हूँ, चलो J दो फ्लो नीचे ऐसे, तो H के सेकंड नीचे J हो गया, H और K मोर देन 2, चलिए अगर H के सेकंड नीचे J करें, H और K मोर देन 2, तो H और K है नहीं, H के सेकंड नीचे J करें तो K ऊपर आ जाएगा। अगर H के सेकंड नीचे J करता तो K यहाँ नहीं आता, मना कर रखा है, ठीक है भाई, K यहाँ नहीं आ पाएगा 4 पे। अगर मैं H को ऊपर करता हूँ, J को 6 पे करता हूँ, तो K नहीं आ पाएगा 4 पे। अब मोर देन 3 में ये एक तो हो रखा है, अभी नहीं कर सकते। ये है 265, डिफरेंस कितना था H और J और H का? 20, तो 285 तो होगा नहीं, तो कितना होगा? 245, 245। अब 245 में 200 हो चुका है और 215 हो चुका है, कितना हो गया? 30। अब 30 के लिए मोर देन 3 भी होना है, तो ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर है भाई? 20 और 10 ऐड करना पड़ेगा, 30 और 15 नहीं, मेगा 15 तो पहले से ही है भाई, मोर देन 3 भी तो होना है, ये कौन ध्यान रखेगा? अब H और K में 10 का डिफरेंस है, तो 235 तो हो चुका है, 255 हो जाएगा। अब 255 के लिए 200 और 15, 215 हो गए, 40 और चाहिए, तो ये होगा भैया 30 और 10, 30 और 10। अब एक ने फिर कह दिया रिपीट कर दीजिए, हम तो रिपीट कर करके निपट लेंगे, पूरा घंटा इसी में खा जाएंगे, आगे चलने नहीं देंगे, ना घर से पढ़कर आएंगे और ना चलने देंगे आगे। लो भैया देखो, ये दे रखा है H के सेकंड नीचे J और H और K में मोर देन 3। अगर यहाँ तो H और K आएगा नहीं, तो अगर H के सेकंड नीचे J करोगे तो K ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ H के सेकंड नीचे J करोगे तो K यहाँ नहीं आता, मना कर रखा है, इसलिए ये रहा। अब इनमें H में मोर देन 3 होने हैं, वो मोर देन 2 होने हैं, तो H में और J में डिफरेंस है, देखो यहाँ लिखा है 20 का, तो अगर J है 265, तो 285 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 275 है, तो ये हो जाएगा 245। अब 245 के लिए ये 200 हो गया, लिख देता हूं तुम्हारे लिए, गिनती जोड़ पाओ इससे, 215 हो गया है। अब अगर 30 लिख दोगे तो 2 ही इंग्रेडिएंट रह जाएंगे, इनमें 3 होने हैं कम से कम, तो इसलिए 3 हो जाए, इसलिए 20 और 10 को जोड़ा, ठीक है? आया समझ? कहो तो एक और बार बता दें, तो एक ही बारी में क्यों समझ लेते हो यार? चलो अब इधर वाले में आप बताओ, अगर ये 245 है तो H और K कितना हो सकता है? या तो 10 कम या 10 ज्यादा। अब 10 कम तो पहले कोई और है, तो 10 ज्यादा होगा। अब ये 200 हो गया, ये 15 हो गया, 40 और चाहिए, 40 के लिए 30 और 10, ठीक है, ये कैंसिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रह गया? कह रहे M छोटा है L से, M और L, ये L ही बचा है ना, L 235 है तो M 230। अब 230 के लिए भाई 200 हो गया है, मिनिमम 2 इंग्रेडिएंट तो चाहिए चाहिए थे, लो 20 और 10 भाई, मिनिमम 2 तो चाहिए ना। अब G रह गया, G के बारे में कुछ बोल रखा है? हाँ, G छोटा है P से, P कितना है? P है 260, 230 हो गया, 35 हो गया, 40 नहीं हुआ, 45 50 55 240 रह गया भाई, 240 हो जाएगा। अब 240 के लिए कितना होना पड़ेगा? 200 तो है ही, तो 30 और 10 40, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ किस किसने सेम बनाया, ये भी कट कर देता हूं यहाँ पे। और क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया लगा? मजा आया? आगे बढ़े, आगे चलें, चलिए। एक और क्वेश्चन दिया था, देखो यार कंटेंट तो मैंने आपको बहुत अच्छा अच्छा दिया है। ये कौन करके आया ये वाला? हाँ ये पैसों वाला, वो भी नहीं बना, बन गया, बन भी गया। कितना टाइम लगा इसमें अप्रॉक्स पूरा बनाने में? इसमें हमारे 6, अप्रॉक्स कितना टाइम लगा? 20 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट। ये हुआ ही नहीं सर, क्यों? ये तो आसान था, 12 13 मिनट, 8 मिनट, 15 19 12, क्लास में बन गया, वेरी गुड। चलो कम टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा कम कैलकुलेशन इतनी नहीं है। देखिए 6 मेंबर है, क्या भी यूज कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं दूरी, डिस्टेंस 5 के मल्टीपल में होगी, मोर देन 10 लेस देन 60, तो मोर देन 10 का मतलब है मिनिमम 11 और मैक्सिमम 59, पर इसने तो ये लिखा था डिस्टेंस 5 के मल्टीपल में होनी है, फिर तो मिनिमम कितना? वेरी गुड 15 और मैक्सिमम कितना? 55। क्या ये बात क्लियर है? ये समझना है हमें यार, ये है किलोमीटर, ऊपर वाला नहीं। चलिए अब हमसे कह रहे हैं क्या कि कुछ रूल्स हैं, 3 टाइप की कैब है, मोर देन 200 में 50 का डिस्काउंट मिलेगा भाई, 200 प्लस में डिस्काउंट है 50, 300 प्लस में 80, 400 प्लस में 100 रुपए। यहां तक कोई परेशानी किसी को? भाई 200 प्लस का बिल आएगा तो 50 का डिस्काउंट, 300 प्लस में 80 का, 400 प्लस में 100 का, ठीक है। फिर कह रहे हैं आपसे कैब का जो बेस है, जैसे वहां पर बेस था ना 200, यहाँ बेस है 50, कि सबको 50 रुपए तो बुक करके देना है, बेस प्राइस फिक्स है 50, और रेट जो है किलोमीटर 7 के हिसाब से, 1 किलोमीटर का 7 रुपीज, ठीक है। तो अगर 2 किलोमीटर चला तो 14 और 50 64, क्या सही है? क्या समझ में आया ये यहाँ तक? ये बताओ, यहाँ तक ठीक है? फिर आगे चलो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, वेल डन ही वेल डन। चलिए अब पॉइंट नंबर कह रहा है, ये तो हो गया, नहीं 4th पॉइंट है, एम 10 किलोमीटर कम चला एन से। अरे ये क्या गया? एम 10 किलोमीटर कम चला एन से, तो एन का किलोमीटर में प्लस 10 किलोमीटर जोड़ दें बराबर एम आ जाएगा, या कुछ और है, क्या गलत है? बताओ भाई। भाई लिखा है एम ट्रेवल 10 कम है एन से, नहीं गलत हो जाएगा, एम 10 कम है, देख लो गलत लिखा है शायद, एम प्लस 10 आएगा, सही है? हाँ, सही कैसे? एम 10 कम चला है ना एन से, तो एम प्लस 10 बराबर एन होगा ना, उल्टा लिखा है और सही बता रहे हैं। हद है यार, तुम लोगों ने मैथ की बुक फेंक दी है क्या? चाहे इतनी सारी क्लास लेते हैं आपके सारे के सारे सर जितने भी पढ़ाते हैं। चलो, और लिखा है क्यू 60 रुपए कम पे कर रहा है एम से, एम के रुपीज प्लस 60 बराबर क्यू रुपीज, ठीक है? ठीक है भाई, चलो
क्यू 60 कम पे कर रहा है एम से, यार गलत लिख रहे हैं, फिर से गलत लिख दिया। क्यू प्लस 60 बराबर एम, संगति का असर उल्टा हो रहा है। चलिए पी 210 रुपए पे कर रहा है, ये जो पे कर रहा है ये सबसे आखिरी में होगा, इसके बाद डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के बाद पे है ये फाइनल पेमेंट है ना, सारा खत्म होने के बाद। ये क्लियर है पॉइंट भाई, पेमेंट तो जब भी करते हैं डिस्काउंट के बाद पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट के बाद का पेमेंट है, कितने में भाई फैसला हो गया भाई खत्म। तो पी 210 रुपए पे कर रहा है और क्यू से 10 किलोमीटर चला। अब पहले तो ये बताओ, पी अगर पे करेगा 210 तो पहले तो बेस प्राइस 50, फिर ट्रैवल कर रहा होगा कुछ, फिर अमाउंट डिस्काउंट भी हो रहा होगा है ना, अमाउंट आएगी फिर डिस्काउंट आएगा फिर पेमेंट होगी। पेमेंट कितना की इसने 200 है ना, बताओ 210। अब 210 में कम से कम 50 तो डिस्काउंट मिला ही होगा, कम से कम 50 डिस्काउंट मिला ही होगा कम से कम, तो बिल कम से कम 260 का तो आया होगा। मैं बिल लिखता हूं उसको, बिल जो आया होगा कम से कम 260 का तो आएगा। अब 260 में से 50 गया, 210 बचा, 210 के लिए कितना किलोमीटर होगा, 210 डिवाइड बाय 7 30 किलोमीटर, क्या ये बात सही है? ये बताओ पहले, क्या समझ में आया भाई? 50 बेस था और वही डिस्काउंट गया तो कैंसिल, तो 30 किलोमीटर का प्राइस है 210 रुपए और 50 वो बेस 260 डिस्काउंट हो गया, वापस 210 पे करना पड़ा। अब हमसे बोल रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ था पी ट्रेवल 10 किलोमीटर ज्यादा क्यू से, तो क्यू कितना ट्रेवल करेगा 20, ले भैया। अब 20 किलोमीटर के पैसे कितने हुए 140 और 50 बेस 190 का बिल आएगा, कोई डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, ये पे कर देगा, क्या सही है ये? और क्यू में 60 ऐड कर देंगे तो एम पे करेगा, कितना पेमेंट हो रहा है 250 रुपए का। अगर 250 का पेमेंट है तो बिल तो ज्यादा का आया होगा। अब या तो 300 या 330, अभी शॉर्ट ही नहीं है, अब देखो दिमाग लगाते थोड़ा सा रुको, अभी शॉर्ट ही नहीं है बच्चों, या और 50 डिस्काउंट मिला होगा तो 250, या फिर 330 का बिल आया होगा और 80 डिस्काउंट मिला होगा तो 250। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब 300 में से 50 गया तो 250 रुपए आया, अब 250 रुपए तो 7 से डिवाइड होते नहीं है तो हटाओ उसको, 330 में से 50 गया 280, 280 7 से डिवाइड करोगे तो 40 किलोमीटर आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये इसलिए राइट हुआ। देखो 7 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे तो 250 से तो 7 से कटेगा नहीं, तो पॉइंट्स में आएगा, तो 7 ये आएगा 330, 330 में से 50 गया 280, 280 7 से डिवाइड 40 किलोमीटर। अब एम में 10 किलोमीटर जोड़ दोगे तो एन, तो एन कितना किलोमीटर हो जाएगा बताएंगे आप भाई? 10 किलोमीटर ऐड करोगे एन का आ जाएगा 50, ये बेस हो गया। अब 50 का मिनिमम 7 35 और 50 40, तो कम से कम 400 का तो बिल आएगा बिल, कम से कम 400 तो बिल आएगा भाई, ये तो सीधा सीधा ही है। अब आपको बताना है 400 पे 100 डिस्काउंट मिलेगा कि 80, ये आपको बताना है। 80 ठीक है भाई, 400 प्लस होता तो आता, तो 400 माइनस 80 बराबर 320। और मैंने इतनी बार समझाया है वो सारा काम खराब ही कर देता है, एक मिनट वेट करना। चलिए चलो दोस्तों, यहाँ तक 1 2 3 4। अच्छा एक बच्चा वो कह रहा था कि वो डिस्काउंट तो पॉइंट में आ सकता है बेटा, ट्रैवल ऐसे तो ट्रैवल भी कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर और फिर पॉइंट में चला, पर ऐसे करोगे तो रायता फैल जाएगा, ऐसा कुछ होता तो एग्जाम में बता देता। ठीक है, फिक्स है सारी चीजें, फिक्स पॉइंट्स में नहीं है। चल क्यू पी एम एन, अब बच्चे कौन कौन है? ओ और आर, ठीक है ओ और आर, आगे बढ़ते हैं। क्यू वाला हो गया, पी वाला हो गया, ओ 75 कम पे कर रहा है एन से, एन 10 किलोमीटर चल रहा है आर से, एन 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है आर से, तो आर कितना चलेगा 40। अब 40 चलने के लिए 728 और 50 कितना हुआ 28 50 330, तो 330 का बिल आएगा, डिस्काउंट कितने हो जाएगा बताओ? 2 का सेम आ रहा है क्या? 2 का सेम आ रहा है, फिर कैसे किया? मैं वापस पढ़ रहा हूं, ओ 75 कम पड़ रहा है एन से, ओ ये भैया ओ की बात हो रही है, ओ 10 किलोमीटर ज्यादा है आर से, गलत पढ़ लिया, ओ तो आर से ज्यादा है, पहले ओ का हिसाब किताब करते हैं 75 वाला है ना। ओ 75 रुपीस कम पे कर रहा है एन से, एन ने कितना पेमेंट किया था 320, इसमें से 75 घटाओगे तो 250 45, क्या सही है? पहले ये निकलेगा फिर यहाँ से आ निकलेगा। अब 245 के लिए 50 का तो बेस ही हो गया, कम से कम 295 का बिल आया होगा मिनिमम, 295 माइनस 50 245 7 के 7 कट जाएगा भैया, कट जाएगा 35 किलोमीटर भाई, कम से कम 295 का बिल आया होगा, तो 50 का डिस्काउंट मिला होगा, तो 295 में से 50 के 245, 245 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के 7 35 आ गया 35। अब बाहर निकल जाएगा, क्या कह रहा था ये कि ओ 75 का एन से, लेकिन 10 किलोमीटर ज्यादा है आर से, तो आगे कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर रह जाएगा सर। 25 into 7 कितना होता है कमेंट करके बताओ, 25 छिक्का 150, 175, 175 होता है ना, 175 और 50 कितना होता है 225, तो डिस्काउंट 50 का 175। नमस्ते, खत्म हो गया, हंसते हंसते चेक करके बताइए। एम रिपीट कर दो सर प्लीज, अच्छा बताओ एम वाला रिपीट कर दो, सारी कहानी खत्म। अब एम के लिए पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या लिखा था, अरे चल भाई एम एम 10 कम है एन से, देखो पहले पी निकला फिर क्यू निकला, पी और क्यू के बाद देखो क्यू के पैसों में 60 रुपए ऐड करके एम पे कर रहा है, तो एम इसमें 60 जोड़ोगे 250 रुपए पे करेगा। अब पेमेंट तो आफ्टर डिस्काउंट होती है ना बच्चे, ये तो बेस पेमेंट है तो फिक्स है। अब हमने दिमाग लगाया यार ये 250 रुपए, या तो 300 में से 50 घटे तो आए होंगे, या 330 में से 80 घटे तो आए होंगे, तो 300 में से 50 गया तो होता है 250, अब 250 तो 7 से डिवाइड नहीं होता इसलिए कैंसिल, तो हमने माना 330, 330 में से 80 गया नहीं, हाँ सही 350 से 50, और 330 में से 80 कितना होता है 30 से 80, हाँ 330 में से 80 घटाएंगे, 330 में से ये घटाएंगे, ये वाले 300 में से 50 गया तो 250, और 330 में से यही वाला 50 घटाना है,
तो 50 घटाएंगे तो आया 280। 280 7 से डिवाइड कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। और जब 40 किलोमीटर का बिल आया तब समझ में आया कि बिल तो हमारा 300 से ज्यादा आ गया। और जब 300 से ज्यादा का बिल आता है तो डिस्काउंट की संख्या बढ़ जाती है, 80 हो जाता है वो बढ़ के। अगर यही संख्या 400 पार हो जाती तो डिस्काउंट 100 हो जाता। अभी 300 पार किया है तो डिस्काउंट बढ़ा है, बेस तो फिक्स है। तो 330 में से बेस घटाएंगे 50, तो 280 डिवाइड बाय 7 40 किलोमीटर। क्लियर? आगे बढ़े, चले चले। डायरेक्शन बेस लेस करें। हाँ बेसिक लेस किया है। सबसे पहले तो बेस लेस किया किलोमीटर में से, एक्चुअल में डिस्काउंट लेस करना है, बेस तो फिक्स ही है। सोनी बेस लेस नहीं करना, बेस तो किलोमीटर के लिए लेस कर रहे हैं हम, किलोमीटर निकालने के लिए, उसके पैसे निकालने के लिए। चलिए तो डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, एक होमवर्क ले लेंगे। ये लो करिए आज का पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन। एक मिनट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। छोटा सा ही आराम से हो जाना चाहिए, जितनी अच्छी आपने बदल करी है इतना सही बस। हो जाए टू ब्रेक कंप्लीट हो जाए तो 33 कर लीजिए, जल्दी निपटाइए। अब बताइए कितने बच्चों का हो गया कंप्लीट, डायग्राम बन गया और ऑर्डर रैंकिंग भी आ गया। और कितना समय चाहिए भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन किए तो छोटा सा ही है। तो कितनी लाइन का? 1 2 3 4 5, लास्ट 1.5 मिनट अप्रॉक्स, 1.5 कर लीजिए। तो 4 लाइन का ये। चलिए किसका होगी बट टू ब्रेक, टाइम खत्म। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये 64 बच्चों ने कहा कि हो गया। थर्ड लोएस्ट कौन है? आर पी एन, बता नहीं सकते या कोई और? थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट के लिए जो वोटिंग आई है दोस्तों वो आई है
8, 52, 8, 21 और 8। चलिए देखते हैं। देखिए ओह आंसर भी रखा क्या रखा है। 7 कार है, पार्किंग एरिया में है, पार्क हो रखी है पार्किंग एरिया में, अलग अलग वेट भी उनका, कुछ दूरी पर है। एस 5 मीटर साउथ है क्यू से, एस 5 साउथ है क्यू से। फिर कह रहा है कोई भी कार वेस्ट में नहीं है इसके, एस के वेस्ट में कोई नहीं। ठीक है भाई। लाइटेस्ट कार नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, जो लाइटेस्ट होगी सबसे हल्की नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। ठीक है। एम बीच में है ओ और पी के वर्टिकली, तो एम वर्टिकली ओ और पी के बीच में है। चलिए एम हैवी है ओ और एन से, एम हैवी है ओ से भी एन से भी। एन थर्ड हैवीएस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन थर्ड हैवीएस्ट, 6 मीटर वेस्ट है, थर्ड लाइटेस्ट। एन 6 मीटर वेस्ट है, थर्ड लाइटेस्ट। चलिए ओ लाइटर देन ओनली वन कार, ओ हल्का है केवल एक कार से, और एन से भारी एम है, तो सबसे हैवीएस्ट भारी एम ही हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एम। चलिए और देखते हैं कोई भी वेस्ट में नहीं है, आर एम ओके भाई, आर के भी वेस्ट में नहीं है, खाली बना देते हैं। आर के भी वेस्ट में नहीं है, एम के भी वेस्ट में नहीं है, ओ के वेस्ट में कोई नहीं। हैवीएस्ट कार 12 नॉर्थ है पी के, तो हैवीएस्ट था ना ये, 12 नॉर्थ ऑफ पी कर लेते हैं, तो यहाँ ओ आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, एम समवेयर बीच में है, पर बिल्कुल बीच में नहीं पता, तो ये कितना है, 12 है, 11 है, 10 है, 25 है, हमें नहीं मालूम, केवल 13 और एम का हमें नहीं पता दूरी, समवेयर बीच में था वो एम, पर एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम कितना है। चलिए अब हमसे बोल रहे हैं क्यू ईस्ट में है 5 एम से, अगर क्यू ईस्ट में है 5 तो एस भी आ जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बताना, अच्छे से ध्यान से। एम ओ एन थर्ड लोएस्ट ढूंढना, थर्ड लोएस्ट, एन वेस्ट में है, थर्ड लोएस्ट है। अब हमसे बोला था आर के वेस्ट में कोई नहीं होना है, चलो ठीक है, तो यहाँ आर नहीं आएगा भाई, एन थर्ड लोएस्ट के वेस्ट में है तो आर नहीं आएगा, एम ओ एन नहीं आएगा, और एम के वेस्ट में कोई नहीं है, ओ के वेस्ट में कोई नहीं, आर के वेस्ट में हो रही है, और एस के वेस्ट में भी कोई नहीं था, तो एम ओ एन आर एस, कौन कौन सा बचा, या तो पी या क्यू। अगर मैंने क्यू से वेस्ट में किया, छेड़ा देखना, ये 5 कवर किया, फिर एक और कवर किया, तो एम से भी वेस्ट में आ गया, तो क्यू से भी वेस्ट में कोई नहीं आएगा। क्या बात सही है, क्यू के भी 6 मीटर वेस्ट नहीं जाएगा कोई, वरना एम के भी वेस्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा फिक्स, पी, यहाँ फिक्स हो जाएगा पी, और जैसे यहाँ पी फिक्स हुआ तो पी के वेस्ट में आ गया एन 6, तो यहाँ वाले का नाम बताएंगे लाइटेस्ट वाले का, एम एन ओ पी क्यू आर। सही है। अब आप मेरे को बताएंगे यहाँ कौन आएगा 4th पर और 6th पर, और क्यों, क्यू एस में पॉसिबिलिटी। मैंने वैसे तो सेम बनाया, लेकिन छोटा डाउट है, आर की पोजीशन एम से नॉर्थ वेस्ट कहीं भी हो सकती है, हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, हाँ ऋषभ, ये तो हमें पता ही नहीं ना, ऊपर भी हो सकता है, बहुत ऊपर, हाँ हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए, हाँ बस वेस्ट नहीं होना है, उसको ओके ध्यान रखना बस। चलो दिखाता हूँ आपको, ये नहीं, ये करके आना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ आपकी कल भी क्लास है, आपको ये होमवर्क करके आना है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी, क्योंकि टाइम लेता है, और कहीं गड़बड़ लगे तो इंग्लिश में ला लेना, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इंग्लिश में ला लेना फिर सॉल्व करना, ये थोड़ी पजल। चलिए एक ही क्वेश्चन होमवर्क, ओनली वन। बाय बाय, ठीक है।